अदिति, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मरना चाहती हो? मैंने आर्यन के साथ मिलकर अपना कारोबार खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। उसे एक वित्तीय महाशक्ति बनने में मदद की। उसने वादा किया था कि वह मुझसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन जब से रिया वापस आई है, वह बार बार मुझे छोड़ रहा है, बार बार। इस तथाकथित अपनी जान बचाने वाली के लिए उसने न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से हमारे बच्चे की जान ली, बल्कि मुझसे वह दिल भी छीन लिया जिसकी मुझे जिंदा रहने के लिए जरूरत थी। लेकिन क्या तुम वह नहीं हो जो आर्यन की जान भी बचा सकती थी? तो मैं उसे इतना दुख दूंगी कि वह सहन नहीं कर पाएगा। उसे इतना दुख दूंगी कि वह सहन नहीं कर पाएगा। उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। प्रिय, क्या तुम्हें पता है सफेद गुलाब का क्या मतलब होता है? शुद्ध, निर्दोष, अनोखा प्यार। अदिति, तुम मेरी एकमात्र हो। शुक्रिया। आज हमारी 5वीं शादी की सालगिरह है। आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। अदिति, एवरेट फाइनेंशियल ग्रुप में कुछ काम आ गया है। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें आज ही जाना है? लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं वापस आते वक्त तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। शाही क्लब, कमरा नंबर 302। आज रात तुम्हारे पति मुझसे अपना प्यार जताने वाले हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अदिति, हम जीवन भर की सबसे अच्छी दोस्त बनने वाले हैं। ठीक है। अदिति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पति और मेरी कभी की सबसे अच्छी दोस्त ने मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या ये वो अंगूठी नहीं है ब्रिटिश शाही नीलामी से कुछ समय पहले की? आर्यन, तुम रिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो, है ना? अदिति, मुझसे शादी करो। अंगूठी कहाँ है? अदिति, फिलहाल मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सिर्फ इसे अस्थायी तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं। जब मेरा कारोबार चल निकलेगा तो मैं तुम्हें इसका बदला दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी हीरे की अंगूठी से चुकाऊंगा।
आर्यन, अब जब तुमने इकबाल कर लिया है तो चुंबन का समय आ गया है। उसे एक चुंबन दो, उसे एक चुंबन दो। आर्यन, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज रात मैं जो भी कहूंगी तुम वही करोगे, तो क्या तुम मुझे एक चुंबन देने के लिए भी तैयार नहीं हो? उठो, उठो। अगर रिया ने मुझे बचाने की कोशिश न की होती तो उसे आजीवन हृदय रोग न होता। मैं उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हूँ और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह खुश रहे। हटिए कृपया। ये शीर्ष श्रेणी का लाल गुलाब है जो श्रीमान आर्यन ने अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा है। अगर इसे नुकसान पहुंचा तो क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? आर्यन, क्या यही वह आश्चर्य था जो तुमने मेरे लिए तैयार किया था? प्रिय, मुझे सच में माफ करना। कल रात का वो क्लाइंट बिल्कुल नामुमकिन था। उसने मुझे पूरी रात उलझाए रखा। मैं अभी अभी छूटा हूँ। सच में? तुम्हें इतना जोर कौन लगा रहा है? वो क्लाइंट या रिया? मैंने असल में तुम्हारे लिए कुछ बेहद दुर्लभ नीले आतिशबाजी तैयार करवाए थे, लेकिन उस कमीने क्लाइंट की वजह से हम उसे देख नहीं पाए। अब हम उन्हें अब नहीं देख पाएंगे। कल हम दोनों मिलकर उसकी भरपाई करेंगे। वादा है, मैं इसे नहीं चूकूंगा। तुम बहुत जल्दी चली गई। तुमने आर्यन को मुझे वो नीले आतिशबाजी देते नहीं देखा जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किए थे। सुंदर है ना? आर्यन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 5 साल पहले जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, एकदम कंगाल, तुम मेरे साथ रही और मेरी शुरुआत से हर चीज बनाने में मेरी मदद की। आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता अगर तुम नहीं होती। अदिति, तुम मेरी पूरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान हो। मेरी पूरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान हो। शायद 5 साल पहले थी, लेकिन अब डरती हूँ कि नहीं रही। सफेद गुलाब हमारे प्यार का फूल है। मैंने हमारी शादी की सालगिरह के तोहफे के लिए एक महान कारीगर को खास तौर पर बुलवाया। एक सफेद गुलाब वाली हार, किस्मत की हार, हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा बनवाने के लिए। पसंद है? यह तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगी। कुछ दिनों में वर्मा परिवार की डिनर पार्टी है। उस रात यह हार पहनना, ठीक है? जरूर। मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है वो हार जो तुम चाहती थी। याद रखना, अदिति को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो भी। आज रात मत जाओ, मेरे साथ रहो प्लीज। हमने तय किया था यह सिर्फ हमारी जरूरतों के बारे में है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो अदिति है। तो तुम्हारे लिए मैं असल में क्या हूँ? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ये रिया जी मशहूर पियानो वादक हैं। विदेश में इनका बहुत नाम है। अगर हम इन्हें मना लें, हमारा स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। अच्छा लगता है। फिर मुझे जाना चाहिए इस क्लाइंट के पीछे। चलो। रिया जी नमस्ते, मैं फैशन डिजाइनर हूँ दहेज स्टूडियो से।
अदिति, अदिति, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अदिति, हम दोनों जीवन भर के सबसे अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। नहीं, मैं उसे नहीं जानती। अदिति, जब तुम ऐसी बातें कहती हो तो मेरा दिल टूट जाता है। मेरा मतलब है, हाई स्कूल में हम बहुत करीब थे। तो तुम हाई स्कूल के सहपाठी थे? ये तो बहुत अच्छा है। रिया जी, हमारी अदिति यहाँ अपने काम में बहुत कुशल है। आप उसे अपने स्टेज के कॉस्ट्यूम संभालने दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। माफ कीजिए, मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकती। अदिति, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कहो। ये तुम्हारा इंटरनेशनल जाने का मौका है। कितना शानदार अवसर है, तुम इसे क्यों छोड़ोगी? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने अभी ट्वीट किया है कि मैं द हेज स्टूडियो के साथ काम कर रही हूँ। अगर तुमने अभी मना कर दिया मेरे प्रभाव से, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें अब कोई ऑर्डर मिलेगा? क्या तुम मुझे धमका रही हो? तुमने उस दिन सब कुछ देख लिया था, है ना? आर्यन ने मुझे चूमा था। वह मुझसे प्यार करता है। अगर तुम्हें कोई आत्म जागरूकता होती तो तुम जल्दी से उसे जाने देती। सावधान रहना, नहीं तो पछताओगी। चूंकि तुम इतनी आश्वस्त हो, फिर देखते हैं। मेरे लिए एक कमीना ढूंढो। मैं अदिति को एक ऐसा मिलने का तोहफा देना चाहती हूँ जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। प्रिय, मैं तुम्हारा सड़क के पार इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? आर्यन, क्या तुम मुझे कभी याद नहीं करते? छोड़ दो। कोई तुम्हें मुझे तोहफे में देने की कोशिश कर रहा है। अब तुम मेरी लड़की हो, चलो ना, मुझे थोड़ा मजा करने दो। आर्यन, आर्यन, तुम्हारा पति मेरे साथ खेलने में व्यस्त है। उसके पास तुम्हें बचाने का समय नहीं है। अदिति, तुम कैसी महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि कल मेरी जान लगभग चली गई थी? आर्यन, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम भगवान के लिए कहाँ थे? मैं पूरे समय नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अदिति, माफ करना, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा पीछा कोई बदमाश कर रहा था। अगर मुझे पता होता तो मैं उस बेवकूफ को चकनाचूर कर देता। पूरी रात मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हारी गर्दन पर वह निशान क्या है?
मैं गलती से अपनी सेक्रेटरी के लिपस्टिक से रगड़ खा गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर बवाल मत करो। तुम्हारे पति मेरे साथ खेल रहे थे, उन्हें तुम्हें बचाने का समय ही नहीं था। आर्यन एवरेट, क्या किसी के लिए यह संभव है कि वह एक ही समय में 2 लोगों से प्यार करे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी जिंदगी निराश नहीं कर सकते। तो क्या तुम मुझे निराश कर सकते हो? फिक्र मत करो, इस बार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा जब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता। अचानक याद आया, मुझे कुछ काम निपटाना है। मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाना होगा। क्या तुम पागल हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नहीं किया, मैं यहाँ आई हूँ दिल की जांच के लिए। तुम लोगों से मिलना बिल्कुल संयोग था। तो तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। क्या होगा अगर अदिति पता लगा ले? अदिति को पता नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। डिजाइन का ड्राफ्ट कैसा चल रहा है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। यह काम किया गया था तुम्हारी मांग के अनुसार। इसमें क्या गलत है? ये बहुत साधारण है, शाही अंगूठी के लायक नहीं जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी है। सच में? शुक्रिया प्रिय। मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी कुछ देर पहले ही मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकी का सारा पूरा शाही ज्वेलरी सेट खरीद लिया है और वह मुझे दे रहे हैं जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। पहले मैं चाहती थी कि आर्यन मेरे लिए एक कस्टम काउचर पीस रेफरेंस के लिए खरीदे। उन्हें लगा कि यह बहुत महंगा है और उन्होंने मेरे लिए नहीं खरीदा। लेकिन अब उन्होंने रिया के लिए पूरा शाही ज्वेलरी सेट खरीद लिया है। जब समय आएगा मैं पहनने जा रही हूँ ये पूरा सेट अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा डिजाइन इसके लायक हो। अगर रिया जी मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं करती तो बेहतर किसी और को हायर कर लें। तुम डरी हुई हो, है ना? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे आदमी को चुरा लूंगी। अगर वह तुमसे प्यार करता है तो उसे चोरी कहते हैं, और अगर प्यार नहीं करता तो यह तुम्हारी खुद की बेइज्जती है। मैं डिजाइन ड्राफ्ट फिर से ठीक करके तुम्हें भेज दूंगी। रिया जी, जब तक तुम्हारा यहाँ कोई काम न हो तो कृपया फिर मत आना ताकि तुम मेरी जगह गंदी न करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। बाहर अंधेरा हो गया है और मूसलाधार बारिश हो रही है। आज से मैं रोज तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा और कभी नहीं दूंगा कि तुम ऐसे खतरे का सामना फिर करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इन दिनों मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। पता चला कि वह यहाँ इस कुतिया को लेने आया है। अदिति, मैं चाहती हूँ कि तुम साफ देख लो, तुम्हारे और मेरे बीच आर्यन किसे चुनेगा।
आज तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या किसी ने तुम्हें नाराज किया है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रिया, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें चुनेगा या मुझे? अदिति, मेरी एक अंतिम समय की मीटिंग है, मुझे अभी जाना होगा। क्या मतलब? तुम चाहते हो कि मैं अभी कार से उतर जाऊं? यह मीटिंग बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही होगा। बाहर अभी बारिश हो रही है और हम यहाँ शहर के बाहर हैं। मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। तुमने कहा था कि तुम रोज मुझे लेने आओगे। अगली बार लेने आऊंगा, वादा करता हूँ। ठीक है, मैं उतर रही हूँ। आर्यन, तुमने मुझे फिर अकेला छोड़ दिया। अदिति, तुम कल रात कहाँ गई थी? तुम पूरा रास्ता पैदल चलकर आई? ड्राइवर कहाँ है? क्या मैंने उसे नहीं कहा था कि? तुम ही बताओ। अदिति, अदिति, तुम जाग गई? आर्यन, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहीं पर। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। यह कैसे हुआ? अदिति जी के दिल में कुछ समस्या लगती है, लेकिन पूरी जांच किए बिना मैं कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है। अदिति, आर्यन को मुझसे छीनने के बारे में सोचना भी मत। वह मेरा है। अदिति, तुम आखिरकार जाग गईं। तुम पूरा दिन बेहोश रहीं। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। क्या तुम कभी मेरी चिंता करोगे? मैं तुम्हारा पति हूँ, बेशक मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। अदिति, डॉक्टर शर्मा ने कहा तुम्हें हृदय रोग है। वास्तव में क्या चल रहा है? जागो। क्या तुमने मुझे बचाया? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जाना होगा। शायद भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। छोटी लड़की, धन्यवाद हमारे युवा मालिक को बचाने के लिए। यह है जो युवा मालिक ने मुझे तुम्हें देने को कहा, एवरेट परिवार का चिन्ह। अब से युवा मालिक तुम्हें धन्यवाद देने का रास्ता ढूंढेगा। उस समय मैंने एक छोटे लड़के को बचाया था। उससे कुछ समस्याएं आईं, लेकिन यह कुछ गंभीर नहीं था। दरअसल मेरा दिल हमेशा दर्द करता रहा है। मैं इसे बस अपने तक ही रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आर्यन चिंता करें। उसकी बात करें तो वह छोटा लड़का कभी बाद में मुझे ढूंढने नहीं आया। शायद वह पहले ही मुझे भूल गया। तुम्हारी कहानी कैसे बिल्कुल मेरी जैसी लगती है? क्या यह वास्तव में सिर्फ एक संयोग है? जब तक तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। अदिति, कल रात है वर्मा परिवार की रात्रि भोज। मैं तुम्हें उसके लिए लेने आऊंगा, मत भूलना। वह रोज नेबुला हार पहनना। हम रिया सटन का एक हफ्ते के लिए अमेरिका वापसी का स्वागत कर रहे हैं। आज रात का बिल मेरा है।
श्रीमान आर्यन वाकई बहुत उदार है। आर्यन, कल रात वर्मा परिवार की डिनर पार्टी है, तुम्हें भी आना चाहिए। मैंने सुना है कि वर्मा परिवार बहुत हाई सोसाइटी के लोग हैं। वे न सिर्फ अमीर और ताकतवर हैं, बल्कि उनकी असली पहुंच भी है। क्या तुमने सोचा है कि रिया को भी साथ ले जाकर उसे ये अनुभव करवाओ? मैंने सुना है वर्मा परिवार ने तो एक इंटरनेशनल पियानिस्ट को भी परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा होगा अगर हम शामिल हो पाए। लेकिन मैंने पहले ही अदिति को ले जाने का वादा कर दिया है। अरे आर्यन, ये तुम्हारी तरफ से ठीक नहीं है। रिया ने तब तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। आज भी उसका दिल दुखता है। तुम हमेशा अदिति हेज के बारे में ही सोचते रहते हो। तुम इतनी छोटी सी गुजारिश भी नहीं मानोगे। ये काफी निराशाजनक है। ऐसा मत कहो। मैंने आर्यन की मदद इसलिए की क्योंकि मैं चाहती थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उससे कुछ पाऊंगी, और मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उसके और अदिति के बीच आ जाऊं। अगर इस बार नहीं जा सकते तो अगली बार जाएंगे। मुझे बस नहीं पता कि क्या मेरा दिल तब तक टिक पाएगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सच में? यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मौका है। मैं चीजें समझा दूंगा अदिति को। आर्यन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हे, माफ करना अदिति, पार्टी में मेहमान अपने परिवार को नहीं ला सकते। मैं तुम्हें इस बार नहीं ले जा सकता। समझ गई। यह क्या है? यह वर्मा परिवार का है, हमारे पुराने क्लाइंट्स में से एक। श्रीमती वर्मा ने आपके लिए भेजा है। वो आज रात डिनर की मेजबानी कर रही हैं और आपको आमंत्रित किया है। समय और जगह वही है जहां आर्यन जा रहे हैं। क्या यह वाकई इतना संयोग हो सकता है? श्रीमती वर्मा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, ज्यादा कुछ नहीं है। कृपया स्वीकार करें। मैं समझती हूँ यह वर्मा परिवार की महिला होनी चाहिए। नमस्ते श्रीमती वर्मा। श्रीमती वर्मा। अरे डिजाइनर अदिति जी, आप आ गई। मैं आपका परिचय करवाती हूँ। ये हैं श्रीमान आर्यन और श्रीमती वर्मा। श्रीमती वर्मा। अदिति, बातें वैसी नहीं हैं जैसी तुम सोच रही हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि साथी लाने की अनुमति नहीं है? तो फिर यह खुद को श्रीमती वर्मा क्यों कह रही है? तुम्हारे साथ इस गाला में आकर फिर मेरी क्या जगह है उसकी, जो हर रात तुम्हारे पास होती है? आपका क्या मतलब है? आप ही असली श्रीमती वर्मा हैं। यह तो बस दिखावा कर रही है। क्या आजकल दूसरी औरतें इतनी दिलेर हो गई हैं? सार्वजनिक रूप से किसी और के पति के साथ आना और असली पत्नी के सामने ही अकड़ कर चलना, सच कहूँ तो यह बेशर्मी है। अदिति, तुम गलत समझ रही हो। मैंने सुना कि आज रात एक महान मास्टर पियानिस्ट का प्रदर्शन है, तो मैंने आर्यन से मुझे साथ लाने की जिद की। बिल्कुल सही अदिति, यह सब बस एक गलतफहमी है। और साथ ही रिया तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हारी तरफ से उसकी देखभाल कर रहा था। मेरी तरफ से उसकी देखभाल इतनी कि तुम उसे मेरी जगह लेना चाहते हो और उसे अपने बराबर का दर्जा देना चाहते हो? आर्यन, तुम्हारे दिल में मेरी क्या जगह है? अदिति, यह वाकई सब एक गलतफहमी है। अदिति, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं कभी तुम्हारा विश्वासघात नहीं करूँगी। मुझ पर विश्वास करो। हाँ, सही कहा, मैं ही दूसरी औरत हूँ। मैंने ही आर्यन को बहकाया है। तुम इसका क्या करोगी? क्या कर सकती हो अगर उसे मुझसे प्यार है? तुम्हारे पास यह हार क्यों है? वाकई ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक लाल गुलाब है और दूसरा सफेद गुलाब है। आर्यन, तो यही है वो अनोखा तोहफा जिसके बारे में तुमने कहा था?
अदिति, नाराज मत हो। आर्यन ने देखा कि मैं हमेशा अकेली और उदास रहती हूँ। मेरा जन्मदिन मनाने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान खास कोशिश करके एक डिजाइनर को काम पर रखा और ये हार सिर्फ मेरे लिए ही बनवाया। तुम्हारा हार, क्या आर्यन ने वो भी तुम्हें दिया है? आर्यन, अगर मुझे पता होता कि तुमने भी अदिति को वही हार दिया है तो मैं आज इसे पहनकर नहीं आती। क्या होगा अगर अदिति ने गलत समझ लिया? अदिति उदार है, वह समझ जाएगी। क्या समझ जाएगी? यह समझ जाएगी कि तुमने क्यों हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा किसी और औरत को दिया, या यह समझ जाएगी कि एक शादीशुदा आदमी क्यों उलझ रहा है मेरी सबसे अच्छी दोस्त से। अदिति, यह वर्मा परिवार का दावत है और इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या तुम्हें वाकई इतना बड़ा तमाशा करके मेरी बेइज्जती करनी है? तब जाकर तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, यही बात है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे हार के सारे हीरे बेहतरीन क्वालिटी के हैं, लेकिन तुम्हारा बचे खुचे से बना है, बस कचरे से। सस्ता सामान। ये काफी साफ है कि आर्यन को कौन पसंद है, तुम्हें नहीं लगता? कैसे हो? आर्यन, मैं अब अदिति जैसा हार पहनने की हिम्मत नहीं करती। क्या आप उसे कह सकते हैं कि वह मुझे फिर न मारे, प्लीज? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि रिया को हृदय रोग है? तुमने उसे एक हार के लिए मारा। तुम इतनी क्रूर कब बन गई? तुम एक हार भी नहीं छोड़ सकती। क्रूर? आर्यन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम किसी बाहरी पर विश्वास करना चाहते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। अब और परेशान मत हो, इससे मुझे दुख होता है। आर्यन, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारी हर बात पर। मेरी बाकी जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन यह अलग मुद्दा है। तुम्हें रिया को नहीं मारना चाहिए था। कितनी बार तुम मुझे निराश करोगे? अदिति, इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। देखते हैं आर्यन वास्तव में किसे चुनता है। नहीं। मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। आर्यन एविट, मुझे बचाओ। आर्यन। अदिति हैज, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। उसने फिर से रिया सटन को चुना। उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। तुम ठीक हो? अदिति अंदर है। क्या हुआ? आर्यन, मुझे लगता है मेरी टखने में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अदिति। लगता है अंदर सब पहले ही निकल गए। अदिति भी कुछ देर पहले चली गई होगी। चिंता मत करो। तुम सही कह रही हो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं पहले तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अदिति जी, 3 दिन हो गए, आपसे मिलने कोई क्यों नहीं आया? लगता है सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है ना? अगले कमरे की लड़की को देखो, उसकी तो बस टखने में मोच आई है, ज्यादा चोट भी नहीं लगी। उसके बॉयफ्रेंड ने पूरा VIP स्वीट बुक करा लिया है और उसने तो डॉक्टरों की पूरी टीम को सलाह के लिए बुलवा लिया है। अब अपनी तरफ देखो, सच कहूँ तुलना ही नहीं हो सकती। आर्यन, मुझे बचा लो। आर्यन, उस लड़की को एक विचारशील कोमल बॉयफ्रेंड मिला और मेरे पति की नजरें तो बस किसी और पर ही टिकी हैं। बाद में आपको एक और स्कैन के लिए जाना होगा। क्या आप अकेले जाने के लिए ठीक हैं? आखिर चल क्या रहा है? अदिति का फोन क्यों नहीं उठ रहा? असल में शायद ये अच्छी बात है कि वो संपर्क में नहीं है।
शायद अदिति अभी भी मुझसे नाराज है। आर्यन, शायद तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ, यहाँ कुछ देर के लिए। तुम ऐसी बेवकूफी भरी बात क्यों कह रही हो? मैं तब तक रुकूंगा जब तक तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता। फिर मैं वापस जाऊंगा। फिर मैं अदिति को धीरे धीरे सब समझाऊंगा। अरे हाँ, डॉक्टर शर्मा ने कहा था कि तुम्हें एक और स्कैन की जरूरत है। चलो अभी चलते हैं। मेरा पैर दर्द कर रहा है, तुम्हें मुझे उठाकर ले जाना होगा। सच में तुम कमाल हो। आपके शारीरिक चोट तो ठीक है, बस कुछ देर आराम कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपका दिल, वह अलग कहानी है। क्या हाल ही में बहुत दर्द हो रहा है? यह तो पुरानी समस्या है। हालात बहुत अच्छे नहीं लग रहे। आपको दिल का प्रत्यारोपण चाहिए हो सकता है। जब भी समय मिले, कोई परिवार वाला जांच के लिए साथ आए। चलिए एक पूरी मेडिकल जांच कराते हैं। आर्यन, अगर तुम्हें पता होता कि मुझे भी हृदय रोग है, तो क्या तुम्हें इस तरह व्यवहार करने का पछतावा होता? वो औरत बहुत दयनीय है। वह व्हीलचेयर पर है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी तरह नहीं, मुझे तो खुद जमीन भी नहीं छूनी पड़ती। कोई मदद चाहिए, सुंदरी? तुम्हारे साथ यह किसने किया? मुझे बताओ, मैं उससे इसका हिसाब चुकता करूंगा। तुम क्या सोचते हो? कल रात की बात थी। आप झाड़फानूस से टकरा गए थे। शुक्र है आप बच गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आपको चोट लगी है। आपकी नजरें तो बस रिया सटन पर ही टिकी रहती हैं। मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ढूंढने वापस गया था। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन हर बार तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। मुझे लगा तुम सही सलामत घर पहुंच गई होगी। श्रीमान आर्यन को अब भी फिक्र है। यह तो बड़ी दुर्लभ बात है ना? सच में आपकी इस चिंता ने मुझे अभिभूत कर दिया है। लेकिन मेरा फोन टूट गया था, इसलिए आपके उन प्यारे मैसेजों में से कोई भी मुझ तक नहीं पहुंचा। कृपया ऐसा मत कहो, यह मुझे दुख पहुंचाता है। तुम्हें भी दुख हो रहा है आर्यन। मेरे दुख के सामने तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं है। यह क्या है? आर्यन, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस छोड़ आता हूँ। आर्यन, मुझे लगा था कि जब तुम मेरी बीमारी देखोगे तो पछताओगे, लेकिन पता चला कि तुमने मेरे चिकित्सा रिकॉर्ड देखने की भी जहमत नहीं उठाई। तुमसे किसी भी चीज की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। तो वह आदमी जिसके बारे में नर्स बात कर रही थी, वह आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहा, 3 दिन और 3 रात उसकी देखभाल करता रहा, वह आदमी तुम थे? आप श्रीमान आर्यन को जानती हैं? जरूर जानती हूँ। मैं उसे कैसे नहीं जान सकती? आखिरकार हम कानूनी तौर पर शादीशुदा है। श्रीमान आर्यन आपके पति हैं? फिर रिया जी ने क्यों कहा कि श्रीमान आर्यन उनके बॉयफ्रेंड हैं? अब समझ आया, वे दोनों आपकी पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। यह सच नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, अदिति जी बिल्कुल अकेली थीं। बहुत लाचार दिख रही थीं। पता चला उनके पति किसी घर तोड़ने वाली के साथ थे। जब मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगता था उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। सब उनसे ईर्ष्या करते थे। अब जबकि पता चल गया है, तो बस घिन आती है। अगर वह आपकी देखभाल नहीं करेगी, तो मैं करूंगी।
अदिति जी, अगर वह बेवकूफ आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत करे तो बस कॉल बटन दबा देना, मैं तुरंत यहां आ जाऊंगी। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल में व्यस्त नहीं होना चाहिए? वह पूरी गर्लफ्रेंड वाली बात बस अफवाह है। मैंने कभी भी उस बारे में एक शब्द नहीं कहा। तुम्हारे और रिया के बीच जो भी हुआ मैं जानना नहीं चाहती। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरा और रिया का उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। उसने तुम्हें बचाया था? जब मैं प्राथमिक स्कूल में था तब मैं गलती से एक नदी में गिर गया था। रिया सटन ने ही मुझे बचाया था। उसकी सेहत कभी भी इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसने मुझे बचाया था इसलिए उसके दिल में विकसित हो गई एक स्थायी समस्या। ऐसा कैसे हो सकता है? रिया सटन ने भी कभी एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाया था। उसका हृदय रोग भी किसी को बचाने की वजह से ही हुआ था। इतना संयोग कैसे हो सकता है? हाई स्कूल के दिनों में मैं उसे ढूंढने के लिए पहचान पत्र लेकर वेस्टब्रुक अकादमी गया था। शुरुआत में उसे मेरी याद तक नहीं थी। उसे इसे समझने में कई दिन लग गए। फिर रिया सटन ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि उसे हृदय रोग है? शायद इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे दया दिखाएं। तो क्या तुम जिससे इतने समय से प्यार करते आए हो वह हमेशा से रिया सटन ही है? नहीं, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूँ। यही मेरा रिया पर कर्ज है। फिर मुझे बताओ, तुम्हारे शरीर पर बार बार चुंबन के निशान क्यों आते रहते हैं? वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। रिया और मैं वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोचती हो। आर्यन, तुम इतने समय के बाद भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। हम 5 साल से शादीशुदा है। क्या मैं तुमसे एक ईमानदार शब्द भी नहीं पाने लायक हूँ? मैं तुम्हारे लिए आखिर हूँ क्या? चलो चलते हैं। बहुत समय बीत गया, मुझे याद किया? तुम क्या सोचते हो? वह काम जो मैंने तुमसे करने को कहा था कैसा चल रहा है? तनाव मत लो। इस बार अदिति ने जो कुछ भी झेला है उसका इतना अपमान हुआ है। मुझे बस यकीन नहीं होता कि वो अब भी तलाक नहीं चाहने का नाटक करेगी। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम हमें कब आधिकारिक बनाने वाले हो? मैं हर दिन आर्यन के पीछे पीछे घूम रही हूँ। ये मुझे पागल कर रहा है। उस समय आर्यन ने परिवार द्वारा तय की गई शादी से इनकार कर दिया और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने चला गया। हालांकि कुलपति ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी जानकारी के अनुसार कुलपति ने पहले ही एक वसीयत बना ली है जिसमें कहा गया है कि अदिति के बच्चे को वर्मा परिवार की संपत्ति विरासत में मिलेगी। सच में? मेरी इतनी सावधानी पूर्वक योजना के बाद मैं इससे बर्बाद नहीं हो सकता। तो कि मैं तुम्हें वह उपाधि दूं या न दूं, यह निर्भर करता है कि तुम उसे उससे तलाक दिलवा कब पाती हो। तुम ये बूढ़ा आदमी हमेशा मेरे सामने उस चारा को लटकाए रखते हो। तो क्या तुम काटने वाली हो? मैं तुम जैसी चालाक लोमड़ी में कैसे दिलचस्पी नहीं ले सकती? बेशक, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल जाएगा। ओ मेरी छोटी प्यारी। आर्यन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अदिति, क्या हम लड़ना बंद कर सकते हैं? मैं कसम खाता हूँ, रिया के लिए मेरे मन में सिर्फ दया है। मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर यह तुम्हें परेशान करता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। आर्यन, मैंने तुमसे पहले कहा था, अगर तुमने मुझसे कभी झूठ बोला तो मेरी बाकी जिंदगी में मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अदिति, मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या हो रहा है?
मैं अभी आता हूं। अदिति, रिया अभी बहुत अस्थिर है। वह रो रही है और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है। मुझे उसकी जांच करने जाना होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उससे फिर कभी नहीं मिलोगे। यह आखिरी बार है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बत्तीस मुख्य मार्ग। आर्यन, तुम आ गए। अब तुम क्या नाटक कर रही हो? आर्यन, क्या हम पहले ठीक नहीं थे? तुम अचानक मुझसे मिलना क्यों बंद कर दिया? क्या अदिति ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया? अदिति ने मुझे मजबूर नहीं किया। यह मेरा खुद का फैसला है। मैं तुम्हें सिर्फ उस व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी। क्या तुम उस व्यक्ति के साथ सोओगे जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? वह एक दुर्घटना थी। रिया, चलो वापस सही रास्ते पर आते हैं। मैं अदिति के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो तुम मेरे साथ विश्वासघात करने को तैयार हो? आर्यन, हाई स्कूल से ही जब तुम पहली बार मुझे ढूंढने आए थे, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों में केवल अदिति हेज ही दिखाई दे। क्या तुम बस मुड़कर एक बार मेरी तरफ देख सकते हो? रोना बंद करो। मुझे अब वापस जाना चाहिए। आर्यन, कृपया मुझे ना मत कहो। डॉक्टर ने कहा है मेरा हृदय रोग लगातार बिगड़ता जा रहा है। शायद मेरे पास ज्यादा समय न बचा हो। यह कैसे हो सकता है? आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस मुझ पर थोड़ी दया करो, ठीक है? मुझे भी तुम्हारा प्यार महसूस करने दो, भले ही वह मेरे जीवन के आखिरी दिनों के लिए ही क्यों न हो। छोड़ो भी, मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी कोई परवाह नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब मुझे ये बीमारी भी हो गई है। शायद मेरा जल्दी मर जाना ही बेहतर होगा। कम दर्द होगा। मैं हाँ कहूंगा। आर्यन, तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुमने कहा था कि रिया के साथ वह सिर्फ जिम्मेदारी है, भावनाएं नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मरीज को हृदय रोग है। अंदर जाओ और तुरंत आपातकालीन उपचार शुरू करो। नर्स, मरीज के परिवार से संपर्क करो। ठीक है। क्यों कॉल नहीं लग रही? छोड़ो भी, बस कोई भी नंबर आजमाओ। अदिति। हेलो। अभी मैंने मिस सटन यानी रिया जी के पति को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। आप उनकी दोस्त हो ना? यह रहा उनका फोन। जब वो उठें तो उनके परिवार को फोन करना। क्या अदिति के साथ इतनी गंभीर घटना घटी? आर्यन क्या कर रहा है कौन जानता है? शायद किसी दूसरी औरत के साथ मस्ती कर रहा होगा। बेचारी मिस सटन, वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? उसे हृदय रोग है। इससे उसके दिल पर और जोर पड़ेगा। डॉक्टर इसे रखने की सलाह नहीं देते। यह उसकी बीमारी की वजह से है। अगर हम अभी गर्भपात करवा दें तो शायद वह फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। आप सभी को इस बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए।
तुमने सुना? क्या तुम सचमुच इस बच्चे को रखना चाहती हो? नर्स ने अभी कहा। यह बच्चा तुम्हारे हृदय रोग को और बढ़ा देगा। तुम यह बच्चा नहीं रख सकती। पर नर्स ने यह भी कहा, अगर मैं यह बच्चा नहीं रखती तो मैं फिर कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अगर बच्चा नहीं होता तो न सही, तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बच्चा आर्यन का है। तुम इतने समय से जान बचाने की जद्दोजहद कर रही हो। नर्स ने उसे फोन करने की कोशिश की और उसका फोन कभी नहीं लगा। तुम इतने दिन से अस्पताल में हो, क्या वह कभी तुम्हें देखने आया? जाहिर है उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। मेरी सच्ची राय है कि तुम इससे बेहतर के काबिल हो। जब उसे वर्मा परिवार की संपत्ति से निकाला गया था, उसके पास कुछ नहीं था। तुमने उसकी मदद के लिए खुद को चूर चूर कर दिया ताकि वह अपना कारोबार शुरू कर सके और कामयाब हो सके। लेकिन अब वह तुम्हें यह सब सिर्फ रिया के लिए झेलवा रहा है। इस बच्चे को जाने दो। मैंने वोडका की 3 बोतलें पी ली थीं। उसे वह निवेश दिलवाने में मदद करने के लिए। मेरा अंत खून बहते पेट के साथ अस्पताल में हुआ। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने मेरा हाथ थामा और कसम खाई कि वह मेरी बाकी की जिंदगी में मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। उसने वादा किया था कि वह मुझे इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाएगा। उस समय मुझे सच में विश्वास था कि वह मुझसे प्यार करता था। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। प्यार बदल जाता है और लोग और भी ज्यादा बदल जाते हैं। अब मेरे पास जिस एक चीज को थाम सकती हूँ वह है यह बच्चा जो मेरा खून साझा करता है। तुम यह बच्चा रखना चाहती हो? हाँ समीर, क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि किसी को नहीं बताओगे, खासकर आर्यन को? क्या तुम यह कर सकते हो? मुझे क्या नहीं बताना? आर्यन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ दिखाई दे गए? तुम पूरी रात कहाँ थे? क्या अदिति तुम्हारी पत्नी है? यह तुम्हारा मामला नहीं है, मुझे यह बहुत अच्छी तरह याद है। लेकिन तुम्हारा तो पूरा ध्यान अदिति पर ही लगा रहता है। तुम उसे भूल ही नहीं पा रहे। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। मुझे अदिति पसंद है, लेकिन मैंने कभी भी लाइन क्रॉस नहीं की है। हमने तो एक दूसरे को मुश्किल से ही देखा है। लेकिन तुम, श्रीमान आर्यन, जब से रिया देश वापस आई है, क्या तुम्हें पता है तुम कितनी बार मिल चुके हो? क्या तुम्हें यह भी याद है? ड्रामा करना बंद करो। मैंने अपने और रिया के बारे में सब कुछ अदिति को समझा दिया है। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मेरे पास उस छोटे शैतान के साथ तुम्हारे मसलों की चिंता करने का समय नहीं है। मैं बस अदिति के लिए खड़ा हो रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह पहले से ही प्रेग्नेंट है? बंद करो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा। समीर, तुम्हें मेरे सामने साफ साफ बताना होगा। तुम जैसे किसी को जानने का हक नहीं है। अदिति, कृपया बस मुझे बता दो। बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अदिति, समीर, मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन क्या आर्यन इस पर राजी होगा? उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी चिंताएं हैं। मैं पहले ही हस्ताक्षर कर चुका हूँ इस तलाक के समझौते पर। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ या तुम मुझसे निराश हो जाओ तो तुम कभी भी जा सकती हो। यह मेरा तुमसे वादा है। आर्यन, तुम। लेकिन मुझे उम्मीद है हमें कभी इस समझौते की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन, यह बेवकूफ आखिरकार एक बार कुछ अच्छा किया। अदिति, तुम लौट आई। वह हमारे घर क्यों आया था? यह सच में तुम्हारा मामला है? समीर, तुम पहले वापस चले जाओ। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। गुस्सा मत होना, कल सब मेरी गलती थी। मैंने गलत बात कह दी। मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? अब मेरे लिए इससे फर्क नहीं पड़ता।
कि तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं। अब मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे और समीर के बीच कुछ नहीं है। मैं बस उससे जलता हूँ। तुम दोनों साथ बड़े हुए हो। तुम्हारी बचपन की यादें हैं जिनमें मैं शामिल नहीं हो सकता। हालांकि हम शादीशुदा हैं, तुम्हारा दिल अब भी समीर की तरफ झुकता है। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ उसके प्रति नरम और देखभाल करते हुए, मैं पागलों की तरह जलन महसूस करता हूँ। तुम्हें अब भी लगता है कि कुछ चल रहा है समीर और मेरे बीच, है ना? नहीं, मैं बस। आर्यन, मैं अस्पताल में भर्ती थी और तुमने मेरा हाल तक नहीं पूछा। जब नर्स ने तुम्हें फोन किया, तुम कहाँ थे? जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम सिर्फ मेरे एडमिट होने के बाद मुझसे मिलने आए, लेकिन जब आए तुमने चिंता की एक भी बात नहीं कही। तुमने बस मुझ पर और समीर पर इल्जाम लगाए। अब मैं आखिरकार डिस्चार्ज हो गई हूँ, घर वापस आ गई हूँ, और तुमने अब तक नहीं कहा कोई देखभाल भरी बात। आर्यन, क्या इसे ही तुम प्यार कहते हो? नहीं, मैं बस जलन से अंधा हो गया था। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। यह सब समीर की गलती है। अगर वह नहीं होता तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा होता। अब भी तुम हर चीज का दोष समीर को दे रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, उस रात तुमने और रिया ने घर पर आखिर क्या किया? क्या तुम मुझे बताने की हिम्मत करते हो? भूल जाओ, बस इतना ही कहना है। आर्यन मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसे पछतावा हो रहा होगा। वह कुतिया अदिति अभी भी तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। प्रिय, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मुझे उनके लिए मुसीबत खड़ी करनी होगी। मुझे बस यकीन नहीं होता कि वे अभी भी तलाक नहीं लेंगे। शो अच्छा रहा। धन्यवाद। आर्यन, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। अदिति, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मैं जाकर उससे बात करूंगी और समझाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ खराब हो गया है। इसका कुछ उपयोग कर लेते हैं। रिया सटन, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मेरा हाथ टूट गया है। रिया सटन का परफॉर्मेंस कल है। तुमने उसका हाथ क्यों तोड़ दिया? मैंने नहीं तोड़ा, वह खुद गिर गई थी और उसका हाथ काफी समय से खराब चल रहा था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मुझे बलि का बकरा बना सके। अदिति, चाहे कितनी भी गलतियां हों, तुम्हें मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अपना ही भविष्य क्यों बर्बाद करूंगी, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए? अदिति हेज, तुम इतनी क्रूर कब से हो गई? रिया से माफी मांगो। आर्यन एविड, मजे की बात है, मुझे तुमसे वास्तव में उम्मीद थी। पता चला तुमने तो तुरंत ही मेरी सजा तय कर दी। तुमने सच में मुझे निराश कर दिया। अगर मैं मना कर दूं तो मैं अपना सारा फंडिंग स्टूडियो से वापस ले लूंगा। तुम ही थे जिन्होंने कहा था कि तुम मेरी यह बिजनेस शुरू करने में मदद करोगे। अब सिर्फ रिया सटन की वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह तुम रिया के कर्ज में हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इससे अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। अदिति, मत जाओ, ये मेरी गलती है। मुझे जाने दो। आर्यन, मुझे लगता है मेरा हृदय रोग फिर से बढ़ रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम हार गई। मरीज की हालत गंभीर है। किसी भी पल खतरा हो सकता है। हमें जल्द से जल्द एक हृदयदाता ढूंढना होगा। हमें प्रत्यारोपण करना होगा। यही एक रास्ता है उसकी जान बचाने का।
चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए दाता ढूंढ लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तलाक का समझौता साइन करवाना चाहती हूँ। ठीक है। समीर, अपना हाथ मेरी पत्नी से हटाओ। समीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? बस देखो तुमने क्या किया है। बस कुछ ही दिनों में अदिति 1 से ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। तुमने गिना है? हर बार यह तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम कहते हो कि तुम्हें मारा नहीं जाना चाहिए। पहले उसने रिया को चोट पहुंचाई, रिया अब कभी पियानो नहीं बजा पाएगी। फिर उसने रिया को धक्का दिया जिससे रिया का हृदय रोग भड़क उठा। उसने यह सब खुद ही मोल लिया है। क्या बेवकूफ है? अदिति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वह सब रिया ने स्टेज किया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। रिया ने मेरी जान बचाई थी, वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। अदिति ही है जो सच को तोड़ मरोड़ रही है, रिया के नाम को बदनाम करने और कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। आर्यन, तुम अदिति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे हृदय रोग है। अदिति को हृदय रोग है? क्या मजाक है? मुझे लगता है उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। उसने कुछ गलत किया है और अब उसका सामना नहीं कर सकती। वह बस रिया की तरह बनने का नाटक कर रही है, सहानुभूति पाने के लिए बस दिल की बीमारी का बहाना कर रही है। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है ना? तुम बस बातें बना रहे हो। अदिति ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो डॉक्टरों से पूछ लो, चिकित्सा रिपोर्ट है, बस तुम्हें उसे देखना है। मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट छेड़छाड़ नहीं किए गए? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह गंदा है? यह तो बस तुम्हारे अपने अपराध बोध की आवाज है। तुम छोड़ो समीर, उससे बहस करने की जहमत मत उठाओ। मैं अस्पताल छोड़ना चाहती हूँ। यकीन नहीं होता यह यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो? मैं अतिथि कक्ष में सोने जा रही हूँ। इस तरह तुम्हें और रिया को जगह मिल जाएगी। यह बेहतर नहीं है? क्या मैंने पहले नहीं बताया था? मैं उसका यह एहसान चुकाने को बाध्य हूँ। तुम्हें दृश्य क्यों बनाना पड़ता है? मैं बहुत सह चुकी हूँ। मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी हास्यास्पद व्याख्याएं। क्या यह समीर के बारे में है? तुम्हें अब भी उसके लिए भावनाएं हैं? कम से कम वह मुझे बार बार तुम्हारी तरफ फेंकता नहीं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अदिति पहले ही अतिथि कक्ष में जा चुकी है। अब ज्यादा देर नहीं है तलाक होने में। अगला एक मौका ढूंढो एवरेट फाइनेंशियल ग्रुप के राज आर्यन से चुराने का। मैं चाहता हूँ आर्यन सब कुछ खो दे। मुझ पर छोड़ दो, मैं काम पूरा कर दूंगी। तुम सचमुच चालाक हो। हा हा हा। तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि कंपनी में मत आया करो? मेरा हाथ चोटिल हो गया है, मैं अब कभी पियानो नहीं बजा सकती। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता। मैं अब बस बेकार हो गई हूँ। आर्यन, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर सकती हूँ? तुम्हारा हाथ अदिति ने चोटिल कर दिया था। मैं उसका पति हूँ, इसलिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। संयोग से मुझे एक सहायक की जरूरत है। तुम मेरी सहायक बन सकती हो। अगर अदिति को पता चल गया तो? मैं नहीं चाहती कि वो गलत समझे। अदिति और मेरे बीच हाल ही में कुछ मतभेद चल रहे हैं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है। मैंने सुना तुम मेहमान कमरे में रहने लगे हो। कम से कम अब तो तुम्हें अपनी औकात पता चल गई। अब यहाँ की मालकिन बनने का नाटक मत करो। अगला कदम, क्या अब तलाक का वक्त नहीं आ गया? दिलचस्प। तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है?
सावधान, मैं अपना मन बदल सकती हूँ और तुम्हें कुछ नहीं देकर चली जाऊंगी। मैंने वो सब बस गुस्से में कहा था। तुमने इतनी गंभीरता से कैसे ले लिया? तुमने कहा था कि ये सब बस गुस्से की बात थी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। इसमें तुम सही हो। स्टूडियो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने उसमें पैसे लगाए थे। मैं अब वो तुम्हें वापस कर रही हूँ। ये तो सही है। अब जब तुमने स्टूडियो वापस ले लिया है, अब आगे क्या? क्या तुम मुझसे तलाक लेने वाली हो? मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, वो नीचे रखे हैं। मैं उन्हें देखने वाला नहीं हूँ। अदिति, मैं तुम्हें परिवार से अलग नहीं होने दूंगा और मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ तुमसे तलाक लेने से। इसके बारे में सोचना भी मत। इसे मुझसे छीन लो। चूंकि तुम कागज वाली कॉपी नहीं देखोगे, तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज दूंगी। आर्यन ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी? नहीं, उसने तो देखा भी नहीं। सच कहूं तो शायद यही बेहतर है। तलाक का समझौता अभी 1 महीने तक मान्य नहीं होगा। उस दौरान अगर उसने कोई नाटक किया तो तुम्हारा तलाक नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे साथ प्रसव पूर्व जांच पर चलूंगा। मातृत्व केंद्र। अदिति गर्भवती है। अरे नहीं, अदिति गर्भवती है। क्या यह आर्यन का है? हालांकि पक्का नहीं है। चाहे हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इससे छुटकारा पाना ही होगा। तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें वाकई याद है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? तुम्हें पता भी है कि तुमने आखिरी बार मुझसे मिले कितना समय हो गया है? तुम जानते हो, अगर तुम्हारे पास समय हो तो कभी कभार पुश्तैनी हवेली आया करो। नहीं तो जब तुम्हारे दादाजी चल बसेंगे, वर्मा परिवार की संपत्ति करण के हाथों में चली जाएगी। फिर देखते हैं कि तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू बचे भी हैं या नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे वर्मा परिवार की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर चाचा करण को यह चाहिए तो उन्हें ले लेने दो। एक मासूम आदमी अपनी दौलत की वजह से मुसीबत में फंस जाता है, यही तो होता है। तुम वर्मा परिवार के एकमात्र वैध पोते हो। भले ही तुम लड़ना न चाहो, करण तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। चाचा करण हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हैं। वह उस किस्म के इंसान नहीं है। तुम बस इसे गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए चीजों पर नजर रखनी पड़ती है। अदिति, उन्हें एक उपयुक्त हृदयदाता मिल गया है। सच में? डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 7 दिनों में तुम्हारा हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन हो सकता है। यह तो कमाल है। बच्चा, माँ अब आखिरकार तुझे ले जा सकती है। तुम क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो। अदिति, छिपने में तो तुम्हें महारत हासिल है। कई महीने बीत गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? चूंकि तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हारी तरफ से इस बच्चे का ख्याल रख लेती हूँ। कैसा रहेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, आर्यन तुम्हें बख्शेगा नहीं। तो तुम सच में आर्यन के बच्चे से गर्भवती हो, तो और भी ज्यादा कारण है कि इसे जन्म न लेने दिया जाए। नहीं, मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो, रुको। चलो इस बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम सिर्फ समय नहीं बर्बाद कर रही हो ना? तुम्हें सच में ये नहीं लगता कि आर्यन आकर तुम्हें बचाएगा, है ना? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ,
गर्भपात कराने के लिए मुझे उसी ने भेजा है। उसने कहा कि वह तुमसे नफरत करता है। तुम्हारा कोई भी बच्चा वह नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। नहीं, यह सच नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर खुद आर्यन ने किए हैं। अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया है ना? क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? कर दो। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे को भी नहीं खो सकती। जल्दी करो, पीछे आओ। समीर, उठो। समीर, वह मेरे बच्चे को मारना चाहती है। रिया सटन, मैं यहाँ हूँ। अदिति को चोट पहुँचाने की भी न सोचना। वाह, तुम सच में उसकी रक्षा करते हो। बहुत बुरा हुआ। मुझे जो चाहिए वह मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कर दो। तुम क्या कर रहे हो? आर्यन, बिल्कुल सही समय पर आ गए। अदिति गर्भवती है। किसका है? यही वह है जिसने मुझे इसे गिरवा देने को कहा। उसने कहा कि वह तुमसे नफरत करता है और तुम्हारा कोई भी बच्चा वह बिल्कुल नहीं चाहता। वैसे भी यह तुम्हारा नहीं है। आर्यन, तुमने अदिति को काफी समय से छुआ तक नहीं है ना? और अचानक अब वो गर्भवती हो गई है। तुम्हारे ख्याल से ये किस आदमी का हो सकता है? तुमने सच में मुझे धोखा दिया। प्रिय, क्या तुम वही नहीं हो जो रिया सटन के साथ भी स्पष्ट नहीं है? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? वह मेरी जान बचाने वाली है। मैं बस उसका एहसान चुका रहा हूँ। बस करो। मुझे समझाने की कोशिश बंद करो। यह एहसान वाली बकवास लेकर बहुत बुरा हुआ। मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। मुझे छोड़ दो। क्या तुमने किसी को गर्भपात कराने भेजा था लेकिन वह असफल रहा? क्या तुम खुद ही यह प्रक्रिया करने जा रहे हो? कौन सा गर्भपात? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो। मैं कैसे किसी से कह सकता था कि तुम गर्भपात कराओ? तुम हो। मैं बस अदिति का तुम्हारे साथ विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। तुम इसे सबक सिखाना कहते हो? उसका गर्भपात कराना, यह तो हत्या का प्रयास है। और एक बात, तुम्हें उसका साथ देने का क्या अधिकार है? या क्या है? चोरी छिपे उसके साथ चक्कर चल रहा है या क्या? अदिति, मेरा और रिया सटन के बीच कुछ भी नहीं है। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस करो। मैं तुम्हारी कोई और व्याख्या सुनना नहीं चाहती। आर्यन एवरेट, अब से तुम जिसके साथ चाहो रह सकते हो, जिसके साथ चाहो। बस मेरे पीछे आना बंद करो। मैं थक गई हूँ। अदिति, मुझे छोड़ने का सपना भी मत देखना। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्यन को पहले से ही पता है अदिति गर्भवती है। फिलहाल मैं उसे गुमराह करने में कामयाब रही हूँ। उसे लगता है वह समीर का बच्चा पाल रही है, लेकिन सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। जल्दी या बाद में वो सामने आ ही जाएगा। आर्यन की कंपनी का क्या? तुम इसे कब तक पूरा कर पाओगी? मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। फिलहाल उसकी चिंता न करें। पहले इस बच्चे का ख्याल रखते हैं। जहाँ तक आर्यन की बात है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह जल्द ही सब कुछ खो दे। वहाँ कौन है? अदिति, 5 दिनों में तुम्हारी हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी होगी। इस दौरान तुम्हें अस्पताल जाना होगा कुछ प्रीप टेस्ट के लिए। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ पहुँच सकती हूँ। चलो अस्पताल में मिलते हैं।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बस चुपके से सुन रही थी। रिया और करण मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। वे आर्यन को भी निशाना बना रहे हैं। क्यों है श्रीमान आर्यन रिया के साथ उलझे हुए? वह मुझे और आर्यन को चोट क्यों पहुंचाना चाहेंगे? ये बात तुम्हें अभी पता नहीं है। आर्यन के दादाजी ने गुजरने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी। उसमें साफ लिखा है कि सिर्फ तुम्हारी कोख से जन्मा बच्चा ही वर्मा परिवार की संपत्ति का वारिस बन सकता है। करण को इस बात का पता चल गया होगा, इसीलिए वो इतना पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। और रिया की बात करे तो मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं कि वो उसके साथ कैसे जुड़ गई। माँ, अभी घबराओ मत। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द आर्यन को ढूंढा जाए और उसे हम जो जानते हैं वह बताया जाए, ताकि वह खतरे में न पड़ जाए। मैंने तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। जब समय आएगा हम ये सब आर्यन को दिखा देंगे। वो हमारी बात जरूर मानेगा। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसे और असली जैसा दिखाओ। माँ, माँ, उठो। उठो माँ। तुम्हारी माँ की नब्ज नहीं है। माँ अभी तक ठीक थी, वह अचानक ऐसे कैसे मर सकती हैं? अचानक? मजाक कर रहे हो? तुमने ही उन्हें मारा है ना? अब तुम यहाँ खड़े होकर बिल्कुल मासूम बन रहे हो। मैंने मारा? बिल्कुल नहीं। माँ बस मेरी कार में बैठी थी। ऐसे ही तो वह नहीं मरी होंगी ना? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने सब साफ देखा। तुमने ही मारा, और बहुत जोर से मारा, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। क्यों? मेरी माँ तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी रही। तुम उन्हें मारना क्यों चाहती थी? मैंने नहीं किया आर्यन, मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं किया। अभी अभी मैं माँ को लेकर तुमसे मिलवाने जा रही थी, लेकिन फिर मैं अचानक बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता माँ कैसे मरी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा आर्यन। अगर तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर नहीं है तो सुरक्षा फुटेज चेक कर सकते हो। हम पूरी सच्चाई जरूर पता लगा लेंगे। लगता है आर्यन एवरेट ने चारा खा लिया। श्रीमान आर्यन, यह वो सीसीटीवी फुटेज है जब आपकी मां का हादसा हुआ था। अदिति, सच में तुम हो? जाओ, उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। मुझे छोड़ दो आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? यह असंभव है। मैं उस समय माँ के साथ कार में थी। मैं उनसे कैसे टकरा सकती थी? मैंने घर के कैमरे पहले ही चेक कर लिए हैं। मेरी माँ ने तुमसे संपर्क तक नहीं किया। बिल्कुल नहीं। वही थी, वही होगी। उसने किसी को फुटेज में हेरफेर करवाया है। आर्यन। अदिति, मुझ पर ये आरोप मत लगाओ। मैं तो कभी गई ही नहीं तुम्हारी शिखर हवेली में। मैं वीडियो कैसे बदल सकती थी? बकवास बंद करो। तुम और श्रीमान करण बरसों से मिलकर साजिश कर रहे हो। तुम दोनों की नीयत है आर्यन और मुझे खत्म करने की। शायद माँ को पता चल गया तुम्हारे राज के बारे में, इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। अदिति, मैं तो कभी मिली ही नहीं आर्यन के चाचा से। अगर तुम मुझे फंसाना चाहती हो तो कम से कम कोई ठोस वजह तो बताओ।
आर्यन, मेरे पास माँ की चीजों से सबूत है। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। बस, रिया ने मेरी जान बचाई थी। वह मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाएगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊंगी? लेकिन तुमने मेरी माँ को मार डाला, यह एक सच्चाई है। आर्यन, हम 5 साल से शादीशुदा है और तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें सच में गलत समझा था। आर्यन, कुछ दिन पहले ही मैंने आंटी को बताया था कि अदिति गर्भवती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आंटी को पता चल गया कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए अदिति ने आंटी के साथ कुछ किया? अदिति, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी माँ तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी, बस समीर के लिए तुमने उसे मार डाला। क्या तुम्हारे पास जरा भी अंतरात्मा है? क्योंकि तुम्हें समीर की इतनी फिक्र है तो उसे नर्क में जाकर मेरी माँ से मिलने दो। इसके पेट में जोर से लात मारो। मैं चाहता हूँ कि यह बुराई की संतान मर जाए। आर्यन, यह तुम्हारा बच्चा है, तुम उसे चोट नहीं पहुँचा सकते। अदिति, तुमने सच में ही समीर के बच्चे के लिए सब कुछ कर डाला। बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारी एक भी बात पर कभी विश्वास नहीं करूँगा। करो। आर्यन, यह बच्चा सच में तुम्हारा है। प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ। यह बच्चा वास्तव में तुम्हारा है। कृपया उसे चोट मत पहुंचाना। मेरा बच्चा। आर्यन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्या तुमने सोचा था कि यह खत्म हो गया है? तुमसे मेरा बदला अभी शुरू ही हुआ है। अदिति, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्रायश्चित करवाऊंगा। क्या मैंने अपना बच्चा खो दिया? भविष्य में तुम्हारे बच्चे होंगे, बहुत दुखी मत हो। और कोई नहीं होगा, कभी कोई दूसरा नहीं होगा। अदिति, इस तरह मत बनो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है। मैं डॉक्टर शर्मा को बुलाने जाता हूँ। मुझे यकीन है कि वे कुछ कर सकते हैं। तो बच्चा खोने का एहसास कैसा है? ज्यादा अच्छा नहीं है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। इतनी आसानी से टूट गई? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे हादसे में आर्यन की माँ भी मारी गई थी, तो क्या तुम यही गुस्से से मर जाओगी? वास्तव में तुम ही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से। दरअसल जब मैं हाई स्कूल में थी, मैं पहले से ही करण के साथ थी। मैंने आर्यन से कभी प्यार नहीं किया। शुरू से ही मेरा उसके करीब आने का कारण बस तुम दोनों को अलग करना था, तुम्हें तलाक दिलवाना था। लेकिन किसने सोचा था कि तुम गर्भवती हो जाओगी? आर्यन की माँ हेमा ने शायद तुम्हें बता दिया होगा, है ना? पुराने मालिक वर्मा ने एक वसीयत बनाई थी। वर्मा परिवार की सारी विरासत सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मिल सकती है। तो हमारे लिए एक ही रास्ता था कि तुम बच्चा गवा दो। बदकिस्मती से हेमा ने हमारा राज जान लिया। उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए हमने हेमा को अपनी कार से टक्कर मार दी और तुम पर इल्जाम लगा दिया। आर्यन को मजबूर किया कि वह अपने ही हाथों अपने बच्चे को मार डाले। इस तरह हमने एक पत्थर से 3 शिकार किए। कमाल का नाटक है ना? बदमाश, तुम सच में बेवकूफ हो। तुमने माँ को मार डाला, तुमने हमारे बच्चे को मार डाला। मैं चाहती हूँ तुम इसकी कीमत अपनी जान से चुकाओ। अदिति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम्हें पता भी है, यही औरत है जिसने माँ को मारा और हमारे बच्चे को मारा। उसने और करण ने, दोनों ने मिलकर यह किया। अदिति, तुमने अपनी सास को मारा, लेकिन तुम सारा दोष मुझ पर नहीं मट सकती। एक जान चली गई, ये बोझ मैं नहीं उठा सकती। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने अभी खुद कबूल किया था
मैंने क्या कबूल किया? मैं करण को जानती तक नहीं। पूरे समय मैं आंटी हेमा से मिली भी नहीं। तुम मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकती। रिया, मेरी माँ को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। अब तुम रिया को भी चोट पहुंचाना चाहती हो? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? आर्यन, मुझे तुमसे शादी करने का बहुत पछतावा है। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। आर्यन, छोड़ दो। अगर अदिति का हृदय रोग और बिगड़ गया तो वह मर सकती है। अदिति, अगर रिया को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। क्या उसे सच में दिल की बीमारी है? श्रीमान आर्यन को नहीं पता? अदिति जी की कल सर्जरी हो सकती है। रिया जी की हालत बिगड़ गई है। क्या अदिति का डोनर आ गया है? ऑपरेशन कल शुरू हो सकता है। बहुत अच्छा, कल आखिरकार अदिति आजाद हो जाएगी। श्रीमान समीर, मुझे माफ करना कि मैं हद से आगे बढ़ रहा हूं। श्रीमान आर्यन और अदिति जी का और रिया जी का क्या रिश्ता है? अदिति का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर शर्मा, क्या उसे सच में दिल की बीमारी है? सच कहूं तो वह बिल्कुल भी बीमार नहीं है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अदिति मुझसे फिर झूठ बोल रही है। बिल्कुल नहीं। रिया का हृदय रोग फिर से बढ़ गया है। डॉक्टर, कृपया आपको उसे बचाना होगा। श्रीमान आर्यन, रिया जी की हालत अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे तुरंत हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है। लेकिन हृदयदाता जरूरत पड़ने पर ऐसे ही मिल नहीं जाता। हमारे अस्पताल में फिलहाल एक है और वो रिया जी से मेल खाता है। बस वो फिलहाल अदिति के पास है। तुम्हारे पास हृदयदाता है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे रिया को दे दो। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह दिल अदिति की जान है। तुम कहो रिया को दे दो तो मैं दे दूं? क्यों? उसे तो हृदय रोग है ही नहीं। रिया की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उसे उस दिल की जरूरत है। तुम्हें किसने बताया कि अदिति को हृदय रोग नहीं है? मैंने खुद डॉक्टर से बात की है। वह बिल्कुल स्वस्थ है। आर्यन, तुम्हारी नजर में तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हूँ जो किसी की जिंदगी से खेलती है? क्या यही बात है? चाहे कुछ भी हो, आज वह दिल रिया को ही जाना है। कोई मेरे लिए उस पर नजर रखना। उसे कोई परेशानी खड़ी नहीं करने देना। आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्यों? सच में? आर्यन, मुझे तुमसे प्यार करने का पछतावा है। अदिति, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। चिंता मत करो, मैं फिर से ढूंढने जाऊंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। युवती, तुम हो? मैं वर्मा परिवार की संपत्ति का बटलर हूं। 15 साल पहले तुमने हमारे युवा मालिक की जान बचाई थी। युवा मालिक की तरफ से मैंने पहुंचाया था वर्मा परिवार का कुल चेन तुम्हें। क्या तुम भूल गई? वर्मा परिवार की संपत्ति? तुम्हारे युवा मालिक का नाम क्या है? आर्यन।
तुम कह रहे हो वह लड़का जिसे अदिति ने बचाया उसका नाम आर्यन था? बिल्कुल सही। हाई स्कूल के दिनों में हमारे युवा मालिक तुम्हें ढूंढने गए थे। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं? मुझे माफ कर दो रिया, अभी अभी मैंने एक लड़के को बचाने की कोशिश की और गलती से तुम्हारा पहचान पत्र खो दिया। अरे छोटी लड़की, हमारे युवा मालिक को बचाने के लिए धन्यवाद। यह है एवरेट परिवार का प्रतीक चिन्ह जो युवा मालिक ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। अब से वो तुम्हारी कृपा का बदला चुकाना सुनिश्चित करेगा। लो, इसे रख लो। हाई स्कूल के दिनों में मैंने पहचान पत्र लिया वेस्टब्रुक अकादमी में उसे ढूंढने के लिए। शुरुआत में वह मुझे याद भी नहीं करती थी, उसे याद करने में सालों लग गए। तो बात ऐसी थी, इतने समय बाद जिसे आर्यन लगातार ढूंढ रहा था वह मैं ही थी। अदिति, क्या तुम आर्यन को सच बताना चाहती हो? उसने गलत व्यक्ति को पहचाना और गलतियां की। मैं उसे क्यों माफ करूं? मैंने जो दर्द झेला है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? मैं उससे बदला लेना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह कामना करे कि काश वह पैदा ही नहीं हुआ होता। तुम क्या योजना बना रही हो? समीर, मैं अपनी मौत का नाटक करना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। अदिति, क्या तुम्हें वाकई अपनी मौत का नाटक करना है? मैं आर्यन के साथ ही थी, उसके करियर को जमीन से खड़ा करने में मदद की और एवरेट फाइनेंशियल ग्रुप को एक ताकतवर समूह बनाने में मदद की। उसने वादा किया था कि वह मुझसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन जब से रिया विदेश से वापस आई है, इस तथाकथित जान बचाने वाली की खातिर उसने बार बार मुझे छोड़ दिया है। न सिर्फ हमारे बच्चे की मौत का कारण बना, बल्कि वह दिल भी ले लिया जिसकी मुझे जिंदा रहने के लिए जरूरत है। लेकिन जिसने आर्यन की जान बचाई थी वह तुम ही थी ना? हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह कामना करे कि काश वह पैदा ही नहीं हुआ होता और अपनी पूरी जिंदगी पछताता रहे। विशेष रिपोर्ट। कल एक नेटिजन ने संयोग से पता लगाया, एक महिला एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति अदिति से बहुत मिलता जुलता है। अदिति कल ही अस्पताल से छूटकर घर आई थी। ये कैसे संभव है कि वह बिना किसी कारण अपनी जान ले ले? तुमने शायद उसे किसी और समझ लिया है। क्या मैं गलत था? लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रिया, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूं, बाद में तुम्हें देखने आऊंगा। अदिति, इतनी सारी चीजें क्यों घर से गायब हैं? महोदय कई दिनों से घर नहीं आए हैं। अदिति, तुम आखिर हो कहां? आर्यन एवरेट, ईस्टवुड अंतिम संस्कार गृह। अदिति यहीं है। किसका निधन हुआ है? अदिति कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा? अदिति ठीक यहां है। नहीं, वह नहीं है। समीर, पहेलियां बुझाना बंद करो, बस मुझे बताओ कि अदिति कहाँ है। अदिति, वह यहां है। समीर, तुमने अदिति की तस्वीर वहां क्यों लगा दी? वह मरी नहीं है, उसे अभी नीचे उतारो। वह मर चुकी है। बकवास है। तुम इतनी चिंता का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम वही नहीं हो जो हमेशा अदिति से छुटकारा चाहता था? अब तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे। वह कूद गई।
बुरी तरह बर्बाद हो जाओ। उसे बद्दुआ देने की हिम्मत मत करो। यह अदिति का मृत्यु प्रमाण पत्र है। यह असंभव है। वह खुदकुशी क्यों करेगी? क्यों? तुम्हें सच में क्यों पूछने की हिम्मत हो रही है? जब तुमने रिया के साथ धोखा किया और उसे अदिति के सामने इतराने दिया तो अदिति इतनी बीमार हो गई कि अस्पताल पहुंच गई। क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा भी? मैं उसे बताने की योजना नहीं बना रहा था, और वैसे भी मैंने उसके लिए सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे साथ रही और तुम्हारे बच्चे से भी गर्भवती हो गई। मेरे और अदिति के बीच कुछ नहीं हुआ। वह बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पितृत्व परीक्षण देख सकते हो। मेरा बच्चा? मुझे यकीन नहीं होता। बात यह नहीं कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बात यह है कि तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि तुम वही हो जिसने अपने ही बच्चे को मार डाला। मेरे पास एक वीडियो है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। आर्यन पहले से ही जानता है कि अदिति गर्भवती है। मैंने उसे अभी के लिए गुमराह कर दिया है। उसे लगता है कि बच्चा समीर का है, लेकिन सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाएगी। वो छिपी नहीं रह सकती। रिया, वह और श्रीमान आर्यन, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? तो तुम करण के साथ थी। दूसरे शब्दों में, शुरुआत से ही उसने मेरे करीब आने का नाटक किया, क्योंकि उसका एक मकसद था। मेरी माँ का क्या हुआ? हिमा ने यह वीडियो अदिति को दिया था कार हादसे वाले दिन। वे तुमसे मिलने आने वाले थे। तो मैंने अदिति पर गलत इल्जाम लगाया। मेरी माँ को मारने वाली असली शख्स रिया थी। उन्होंने ही मेरी माँ को फंसाया था। कोई जाओ और रिया और करण को यहाँ लेकर आओ। हमें करण नहीं मिला, लेकिन हम रिया को पकड़ने में कामयाब रहे। आर्यन, तुम मुझे ऐसी डरावनी जगह क्यों लेकर आए हो? घुटने टेको। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? यह तुम अदिति के कर्ज में हो। अदिति, क्या वह सचमुच मर गई? मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी अदिति को हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना, लेकिन तुम उसे लगातार उकसाती रही। तुमने पितृत्व परीक्षण तक नकली करवाया ताकि मुझे लगे कि अदिति का बच्चा समीर का है। रिया, तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? मैंने नहीं किया। ये मैं नहीं थी, ये समीर था। वह अदिति का बदला लेना चाहता था और सारा दोष मुझ पर मर दिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, आर्यन। तो तुम और करण, उसने तुम्हें उसमें भी फंसाया। तुमने और करण ने मिलकर मेरी माँ को कार से कुचला, अदिति को फंसाया और मुझे उससे गलतफहमी करवाई। तुमने उसके साथ वो सारे क्रूर काम किए। काश मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। नहीं, ये करण था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आर्यन, क्या तुम भूल गए? मेरी अभी दिल की सर्जरी हुई है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। आर्यन, मुझे पता था तुम मुझे मरने नहीं दोगे। रिया जी, क्या आपको सच में हृदय रोग है? डॉक्टर ने क्यों कहा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? तुम्हारा हृदय रोग भी एक झूठ था जो तुमने मुझे बताया। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम बचपन में लगभग डूब गए थे। मैंने तुम्हें बचाया था और इसी वजह से मुझे हृदय रोग हुआ। क्या तुम भूल गए? रिया जी, मुझे याद है श्रीमान एवरेट ने अपने जान बचाने वाले को उस समय एक निशानी दी थी। क्या तुम मुझे वह दिखा सकती हो? वह मुझसे चुरा ली गई थी। रिया जी, क्या यह एवरेट परिवार का जेड पेंडेंट है जिसका तुमने जिक्र किया था? हाँ, वही है। समीर ब्लैकवुड ने इसे चुरा लिया। आर्यन, उसे इससे बचने मत देना।
हाँ हाँ हाँ, मैंने यह नकली $10 में खरीदा था। यह कोई पारिवारिक निशानी नहीं है। रिया सटन, क्या तुम मुझे बता रही हो तुम्हें तो वह निशानी भी याद नहीं जो मैंने तुम्हें दी थी? क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें बचाया था वह उसकी जगह थी ही नहीं। तुम्हें यह पहचान पत्र कहां से मिला? अदिति ने मुझे दिया था। अदिति? अदिति ने मुझे बचाया? यह कैसे संभव है? मैंने तो साफ तौर पर रिया सटन का पहचान पत्र उठाया था। उस दिन रिया ने अदिति से उसका पहचान पत्र संभालने को कहा था। अदिति ने इसे खो दिया और तुम वही थे जिसने इसे ढूंढा। क्या यह सच है? क्या यह वाकई सच है? अब जाकर मुझे एहसास हुआ है। क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? क्या तुम्हें पता है कि अदिति पर कितना अत्याचार हुआ तुम्हारे तथाकथित एहसान की वजह से? मैंने तुम्हारी वजह से उसे कितनी बार निराश किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या ये सब इसलिए नहीं क्योंकि तुम इतने मूर्ख हो? तुम बार बार मेरी बात सुनते रहे और 5 साल शादी के बाद भी अपनी ही पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर दोष किसका है? अगर तुम नहीं होती तो अदिति का मुझसे विश्वास नहीं उठता, वह मरती भी नहीं। क्या तुम हमेशा दिखावा नहीं करती रही कि तुम्हें हृदय रोग है? अच्छा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें सच में हो जाए। कोई है, इस छोटी कुतिया को यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। इसे सचमुच सबक सिखाओ। रुकना मत जब तक कि इसका हृदय रोग न हो जाए। आर्यन, तुम शांति से मरने के लायक नहीं हो। अदिति, सब मेरी गलती है। मैंने लोगों को गलत समझा और रिया से अंधा हो गया। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। मैं इसके लायक हूं। अदिति, चिंता मत करो। मुझे पता है कि मैं गलत था। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा, अपनी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा। तुम अदिति को ले जाने के लायक नहीं हो। अदिति मेरी पत्नी है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम दोनों तलाक ले चुके हो। यह असंभव है। मैंने उसे कभी तलाक नहीं दिया। क्या तुम भूल गए कि शादी से पहले तुमने अदिति को एक हस्ताक्षरित तलाक समझौता दिया था? अदिति, क्यों? तुम मुझसे तलाक क्यों चाहती थी? क्योंकि उसे तुमसे घृणा हो गई थी। तुम हर चीज का दोष रिया पर मढ़ते रहते हो। तो क्या इससे तुम निर्दोष हो जाते हो? आर्यन, क्या तुम्हें पता भी है कि अदिति को कितना दर्द हुआ जब उसने देखा कि उसका अपना बच्चा उसकी आंखों के सामने मर गया? क्या तुम समझते हो कैसा लगता है उस अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहना और देखना कि तुमने अपना ही जीवनदायी दिल रिया के हवाले कर दिया? वह कितनी मायूस थी। आर्यन, अदिति को मारने वाला कोई और नहीं, तुम खुद थे। तुमने खुद ही उस इंसान को मार डाला जो तुम्हारी जान बचा सकता था। मैंने अदिति को मार डाला। आर्यन वर्मा, अदिति अब तुमसे नफरत करती है। इस जन्म में और अगले जन्म में, अनंत काल तक वह तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। नहीं अदिति, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। मैंने तुम्हारा पसंदीदा कॉर्न रिब्स बनाया है। एक बार चख कर देखो। हाँ हाँ। आर्यन,
तुम घर आ गए। आज थकान महसूस हो रही है, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। अच्छा लग रहा है? आर्यन, मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सभी जन्मदिनों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। युवा मालिक मालिक वर्मा का निधन हो गया है। श्रीमान करण अब चेयरमैन हैं। उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है। इस वक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अदिति, मैं गलत था। मैंने सब कुछ खो दिया है। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। आर्यन, अदिति, मुझसे शादी कर लो। क्या वह पागल नहीं है? हाँ, वह पागल है ना? अदिति ने हाँ कह दी। वह मुझसे शादी करेगी। अदिति मुझसे शादी करेगी। अदिति मुझसे शादी कर रही है। अदिति मुझसे शादी करने वाली है। चलो चलें।